जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थियों का शोषण बंद करो। राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें शांत हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। हम आज इसको इस परिप्रेक्ष्य में लेंगे कि जब स्टूडेंट यानी जब छात्र शांत हो जाते हैं तो विश्वविद्यालय और सरकार दोनों आवारा हो जाते हैं। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के छात्रों के साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसे न्यूज़पेपरों के हेडलाइन होने चाहिए थे, लेकिन उसे न्यूज़पेपर से ही गायब कर दिया गया। हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के छात्रों से मुलाकात की और उनसे बात किया। सुनिए वो क्या कहते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका वजह क्या है? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ काली पट्टी बांधकर इसलिए विरोध कर रहे हैं कि पिछले 17 तारीख को जब हम लोग का एग्जाम था, 16 तारीख को हमने शांतिपूर्ण से एग्जाम दिया। 17 को उसी कक्ष में उसी परीक्षा हाल में मैंने परीक्षा देने आया तो वहाँ देखा कि डेस्क में गंदगी है। वहाँ परीक्षक जो थी उनसे हम लोगों ने कहा तो उन्होंने दुष्ट और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि शांति से बैठ कर परीक्षा देना हो तो दीजिए, नहीं तो बाहर चले जाइए। और इस प्रकार के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और हम सभी छात्र उग्र हो गए, जिसके चलते हम सभी ने उनका विरोध किया। मांग की कि इनको यहाँ परीक्षक से हटा के दूसरे परीक्षक को भेजा जाए, क्योंकि इन्होंने अभद्रता का प्रयोग किया। इसके बाद एक और शिक्षक आए जो कि हिंदी विभाग से ही थे और उन्होंने हिंदी विभाग और पत्रकारिता विभाग में असमानता बताया और कहा कि पत्रकारिता के छात्र ज़्यादा हल्ला करते हैं, इसलिए इनको एसी वाले हॉल में बैठाया जाएगा। इस पर छात्र उग्र हो गए और उसके बाद उसी शिक्षक ने तुम तड़ाम करके बच्चों को बोला और वहाँ जो सीनियर छात्र थे जो कुछ बड़े बड़े संस्थानों में काम करते हैं उनको तुम तड़ाम कर की भाषा में बात करने लगे और अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगे। इससे छात्र उग्र हो गए और उनका विरोध करने लगे, जिससे आज हम सभी छात्र काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक बैठकर अपनी कक्षा में परीक्षा देंगे और इस अभद्रता का विरोध करेंगे। आप लोगों के साथ परीक्षा कक्ष में परीक्षकों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, तो इसको लेकर आप लोगों ने ऊपर अपने विभाग में शिकायत की? जी, इस प्रकार की कह दे कि शिकायत के लिए जो अवसर होना चाहिए और शिक्षक द्वारा जो बात रखी जाए तो कोई बात हो। हम लोग जैसा कि पिछले 17 तारीख को जब पेपर दे रहे थे एग्जाम के समय पे, कुछ टीचर द्वारा इस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है कि सोफा वाले रूम में बैठा देंगे, एसी वाले रूम में बैठा देंगे, ज़्यादा बोलो नहीं। हम लोगों की बात बस इतनी थी कि सीट गंदा है, टूटा हुआ है, तो हम लोगों को मजबूरन थोड़ा सा नज़दीक बैठना पड़ा है। आप जबरदस्ती नीचे मत ढकेलिए जहाँ से हम जो नीचे गिर जाए या हमारे जो है पैंट फट जाए। हम इस बात का विरोध भी कर रहे हैं तो आप हमको दबाव दे रहे हैं। हम ही लोगों के बीच से एक छात्र को इस प्रकार से दबाव दे रहा है, तुम तड़ाम करके अभद्र तरीके से बात किया जा रहा था। जब हम इसका विरोध कर रहे हैं कि आप हमको शांतिपूर्वक परीक्षा देने दीजिए, तो सब लोग उस पर और भी टीचर आकर अनायास दबाव बनाने लगे। हालांकि कुछ सीनियर ऐसे टीचर आए जिनके समझाने पर हम लोग शांति से पेपर दिए, लेकिन हुआ क्या, अगले दिन पेपर में प्रकाशन होने से हम प्रार्थियों को पता चला कि किसी प्रकार का टीचर के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाया गया है जो बेहद शर्मनाक है। इस प्रकार का आरोप लगाना मानहानि और जो DDU की जो व्यवस्था है इस पर प्रश्न चिन्ह उठाती है कि एक तरफा और एक पक्षीय ये किस प्रकार का प्रकाशन है। हम इसका विरोध काला पट्टी बांध करके आज परीक्षा देंगे। तो ये काली पट्टी बांधकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को? मेरा संदेश बस इतना ही है कि आप बैठक करें और समझें इस बात के लिए, और जो आपने प्रकाशन किया, जो अभद्र किया और छात्रों के साथ जो किए जो उसका स्पष्टीकरण दे कि आखिर इसका क्या वजह था कि हम लोगों को बुलाया जाना और पूछना उचित नहीं समझे। ये काली पट्टी ये बताती है कि कानून के सिर्फ आंखों पे पट्टी नहीं बंधी है, बाजुओं पे भी पट्टी बंध गई है। जो तराजू जो समान अंतर बताता था वो भी एक तरफ झुक चुका है। साथ ही आपको बताते चलें कि जब 21 अप्रैल को छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, उस बात को मीडिया ने किसी भी स्तर से, किसी भी जगह से, किसी न्यूज़पेपर ने कहीं से कवर नहीं किया और ना ही उसको किसी तरीके से दिखाया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के दबाव है या ये मीडिया की, ये न्यूज़पेपरों की दलाली है, ये आप कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि मीडिया तो वैसे ही बिकी हुई है। ये चप्पल चाट मीडिया किस काम की है आप खुद ही जानते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज की मीडिया और 1977 के मीडिया की तुलना करें तो वो मीडिया
ऐसी मीडिया थी जो सरकार के घुटना टेकने से मजबूर कर दिया, लेकिन आज की एक चप्पल चाट मीडिया है जो उनके चरणों में खुद ही लौटते हुए मलाई चाटने का अवसर तलाश रही है। धिक्कार है ऐसी मीडिया पर।